जमीन खोदकर इतना पानी निकाल दिया कि पृथ्वी का एक्सिस ही टेढ़ा हो गया। हमने वातावरण को इतना अधिक गर्म कर दिया कि आर्कटिक के बड़े बड़े अंचलों में मीथेन एक्सप्लोजन आरंभ हो गया। हमने माइनिंग, ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट्स, बिल्डिंग्स एवं डैम्स का निर्माण इतने अधिक मात्रा में कर दिया कि आज एक ही अंचल में एक ही दिन पे 500 से अधिक भूकंप हो रहे हैं। यहाँ तक कि मनुष्य कृत्य को कर्मों के कारण आज समुद्र में अचानक साफ मौसम में भी 50 से 80 फीट ऊंचे लहरें उठ रहे हैं। विज्ञान के पास इन सभी घटनाओं का एक्सप्लेनेशन तो है, परंतु इनसे बचने का या इन्हें सही करने का उपाय नहीं है, जिसके कारण मन में बार बार एक ही प्रश्न आ रहा है कि कहीं ये कलयुग का वो अंतिम भाग तो नहीं जिसके विषय में 600 साल पहले भविष्य मालिका में लिखा गया था। जय और पराजय का विचार छोड़ के कर्तव्य पर ध्यान दो, डर अपने आप दूर हो जाएगा। जय जगन्नाथ। भविष्य मालिका कोई एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि लाखों ग्रंथों का माला है, जिनमें से एक ग्रंथ शिवकल्प नवखंड निर्घंटों के चौथे निर्घंटों के पेज नंबर 18 पे लिखा है कि कृतिका रोहिणी बासरे मीनो शनि जेते बेलोरे नथिबो कारि जाति कुल भुंजिबे गोटिए पत्रे सर्वे होइबे अवधूत बाना उड़ीब त्रिजगत आगोहु हुओ सावधान आत्मभक्ति कर ज्ञान। अर्थ कृतिका रोहिणी के वास में मीन शनि के काल में ना रहेगा किसी का जाति कुल, सभी भोजन करेंगे एक ही पत्ते में, सभी होंगे अवधूत, ध्वजा उड़ेगा त्रिजगत, अभी से हो जाओ सावधान, आत्म भक्ति का करो ज्ञान। संत गुरु अच्युतानंद इस भविष्यवाणी के माध्यम से ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जब कलयुग के अंतिम काल में न्याय के देवता शनि मीन राशि में होंगे एवं उसी समय पे रोहिणी एवं कृतिका दोनों ही नक्षत्रों का सम्मिलित प्रभाव भी पड़ेगा, तब संसार में भयंकर से भयंकर प्राकृतिक आपदाएं होंगे, जिन्हें देखकर ऐसा लगेगा कि अब शायद सब कुछ खत्म होने वाला है। परंतु ठीक इसके बाद एक नया सूर्य उदय होगा एवं मनुष्य अवधूत यानी लोभ मोह माया जाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर सत्य न्याय धर्म भक्ति तथा प्रेम को आधार करके एक नए सभ्यता का निर्माण करेंगे। इसी कारण अभी से सावधान हो जाओ और स्वयं को पहचानने का प्रयास करो। 29 मार्च 2025 के दिन शनि पूरी तरीके से मीन राशि में प्रवेश हो जाएंगे, जिसके बाद रोहिणी एवं कृतिका नक्षत्र का प्रभाव भी शुरू हो जाएगा। परंतु नेचुरल डिजास्टर्स जैसे कि बाढ़ तूफान इत्यादि तो हर साल होते हैं, कभी कम तो कभी ज्यादा। तो फिर भविष्य मालिका में स्वतंत्र रूप से जिस कालखंड का वर्णना किया गया है उसमें ऐसा क्या होने वाला है कि हमें उससे सावधान रहने के लिए आज से 600 साल पहले ही कह दिया गया था। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व थोड़ा उन घटनाओं पर नजर डालते हैं जो आज हमारे पृथ्वी पर हो रहे हैं, जो कि बहुत ही अजीब है। एक रिसेंट स्टडी में पता चला है कि 1993 से 2010 के बीच हमने यानी मनुष्यों ने जमीन खोदकर कुल 2150 गीगाटन पानी निकाला है। ये पानी वापस जमीन में नहीं गया, बल्कि उपयोग होने के बाद इसका एक बड़ा हिस्सा नदी नालों के माध्यम से समुद्र में बह गया और एक छोटा सा हिस्सा ऊपर इवेपोरेट हो गया। इन सब के कारण पृथ्वी का वजन तथा भार सहने का क्षमता असंतुलित हो गया और पृथ्वी का अक्ष यानी एक्सिस 80 सेंटीमीटर टेढ़ा हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये बदलाव हमें अनुभव नहीं हो रहा, परंतु इसके अनेकों घातक परिणाम आंखों के सामने हैं, जैसे कि समुद्र के जल स्तर में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन में वृद्धि, यहाँ तक कि दिन एवं रात के समय में परिवर्तन। इन सब के अलावा ग्राउंड वाटर यानी जमीन के नीचे उपस्थित पानी को अत्यधिक मात्रा में बाहर निकालने के कारण जमीन के अंदर बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं, जो कि जमीन को दुर्बल बनाकर उसे धंसने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ऐसी घटनाएं पूरे पृथ्वी पर हो रहे हैं एवं हाल ही में राजस्थान के अंदर देखने को मिले थे। गौर करने वाली बात यह है कि इस रिपोर्ट में 1993 से 2010 यानी 17 सालों के टाइम पीरियड के बारे में बताया गया है, पर आज 2024 खत्म होने को आया है, यानी और 14 साल ऐड हो चुके हैं, जिसका सीधा सा अर्थ ये है कि अब स्थिति पहले के तुलना में और अधिक गंभीर बन चुका है। अब थोड़ा उन अंचलों पर नजर डालते हैं जहां पर अधिक समय तक जीवित रह पाना कठिन है। साइबेरिया एवं अन्य आर्कटिक रीजन्स के बड़े बड़े अंचलों में लगातार मीथेन एक्सप्लोजन हो रहा है। अनेकों सदस्य मीथेन एक्सप्लोजन पहली बार सुन रहे होंगे, इसीलिए थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं।
मीथेन एक्सप्लोजन के प्रक्रिया में धरती के नीचे उपस्थित मीथेन गैस विस्फोट के माध्यम से वातावरण में रिलीज हो जाता है और ये एक्सप्लोजन इतने शक्तिशाली होते हैं कि उनके कारण बड़े बड़े क्रेटर्स बन जाते हैं, जैसे कि किसी एस्टेरॉयड के टकराने पर बनते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का की फैक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड, जो अत्यधिक गर्मी को अपने अंदर ट्रैप करके पृथ्वी को और अधिक गर्म कर देता है। परंतु मीथेन गैस वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड से 80 गुना अधिक गर्मी अपने अंदर ट्रैप कर सकता है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग 5 गुना अधिक बढ़ सकता है। यानी आर्कटिक में रिलीज हो रहा मीथेन पृथ्वी के लिए तथा उस पर पनप रहे जीवन के लिए अत्यंत हानिकारक है। पर इन सब के अलावा पृथ्वी पर कुछ ऐसा भी हो रहा है जो केवल अजीब ही नहीं बल्कि विनाशकारी भी है। आज अनेकों देशों में अर्थक्वेक स्वार्म्स देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए 6 फरवरी 2023 के दिन टर्की में एक विनाशकारी भूकंप के बाद 24 घंटों के अंदर ही कुल 570 आफ्टरशॉक्स रिकॉर्ड हुए थे। टर्की के अलावा ऐसा चाइना में हो चुका है, ताइवान में हो चुका है, जापान में हो चुका है एवं फिलीपींस में भी हो चुका है। ये कोई साधारण घटना नहीं है बल्कि बहुत ही रेयर है, पर आज ये कॉमन होते जा रहा है और जब आप इसके कारण को जानेंगे तब आप भी चौंक जाएंगे। पर कारण जानने से पहले एक और अजीब घटना के विषय में भी जान लीजिए जो कि समुद्र में हो रहा है। दुनिया के अनेकों समुद्रों में अचानक साफ मौसम में भी 50 से 80 फीट ऊंचे लहरें उठ रहे हैं। इन खतरनाक लहरों ने अभी तक हजारों प्राण ले लिया है और अनगिनत जहाजों को डुबा चुका है। ये सभी घटनाएं कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हैं और इन्हीं के विषय में संत गुरु अच्युतानंद जी ने आज से 600 साल पहले कह दिया था। ये सब के सब मैन मेड डिजास्टर्स हैं, यानी इन सब के लिए खुद मनुष्य ही जिम्मेदार है। हमने इतने सारे पेड़ों को काट डाला, जमीन के नीचे से इतना सारा पानी निकाल दिया, समुद्र को खोदकर इतना सारा तेल एवं गैस निकाल दिया और इतने सारे बिल्डिंग्स, इतने सारे डैम्स बना दिया कि आज संपूर्ण पृथ्वी असंतुलित यानी अनस्टेबल हो चुका है, जिसके कारण कहीं पर जमीन धंसते जा रहा है तो कहीं समुद्र में ऊंचे ऊंचे लहरें उठ रहे हैं, कहीं पर एक के बाद एक लगातार भूकंप हो रहे हैं तो कहीं समुद्र में ऊंचे ऊंचे लहरें उठ रहे हैं तो कहीं पर धरती चीरकर खतरनाक गैसेस निकल रहे हैं। और ये सभी घटनाएं यह प्रमाणित करते हैं कि आज हमारे पृथ्वी पर कुछ भी ठीक नहीं है। उल्टा अनेकों प्रकार के बड़े बड़े बदलाव शुरू हो चुके हैं जिनको तुरंत आंखों से देखना भले ही कठिन है, पर हम सबके जीवन पर बड़े स्तर पे प्रभाव डाल रहे हैं, यानी अब अंत आरंभ हो चुका है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन से डैम के कारण अर्थ का रोटेशनल स्पीड कम हो गया? जल्दी से उत्तर कमेंट कर दीजिए, क्योंकि सही उत्तर देने वालों में से 3 सदस्यों का नाम मैं अगले अध्याय में प्रकाशित करूंगा। पिछले अध्याय में मैंने पूछा था कि 2024 में दुनिया के सबसे पोल्यूटेड शहर का नाम क्या है? सही उत्तर है दिल्ली। विजेता है हर्षदा रणाधिर, देव कुमार एवं गौरी शंकरा। हमारे परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं फॉलो करें ताकि सच हर घर तक पहुंच सके। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा।